मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे वर्धमान और ह्रासमान में। हमने बहुत से क्वेश्चन भी कर लिए थे, जिनमें कई क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनमें अंतराल दिया हुआ था, सीधा सिद्ध करना था कि भाई ये वर्धमान है या ह्रासमान है। और कई क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें हमें पहले अंतराल याद करना था और बताना था कि भाई कौन से अंतराल में वर्धमान है, कौन से अंतराल में ह्रासमान है। कल हमने एग्जाम्पल 12 का ए पार्ट कर लिया था, जिसमें हमें वर्धमान किस अंतराल में है, ह्रासमान किस अंतराल में है, वो ज्ञात करना था। अब आपका उसका बी पार्ट है जो दिया हुआ है 10 - 6x - 2x स्क्वायर। इसके लिए भी हमें अंतराल ज्ञात करना है जिसमें आपका फलन वर्धमान और ह्रासमान हो। तो देखो, सबसे पहले तो हम इसको फलन मानते हैं, तो लेट fx मानते हैं। तो लेट fx बराबर हो गया 10 - 6x - 2x स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो fx का हो गया आपका f डेश x। अवकलन क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि f डेश x है, उसी से हमें वर्धमान और ह्रासमान का अंतराल का पता चलता है, इसलिए। तो 10 का अवकलन हो गया 0 - 6x का हो गया -6x का हो गया 1 -2 रह गया, x स्क्वायर का हो गया आपका 2x। ये f डेश x बराबर हो गया आपका -6 - 4x हो गया। ये लो, अब क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या होता है आपका f डेश x होता है 0 के बराबर होता है। हम क्रांतिक बिंदु क्यों निकालते हैं? क्योंकि क्रांतिक बिंदु के एक और आपका वर्धमान होगा और दूसरी ओर आपका ह्रासमान होगा, और वो बिंदु न तो वर्धमान में शामिल होगा न ह्रासमान में शामिल होगा, इसलिए हम क्रांतिक बिंदु निकालते हैं। और सिंपल सा हम ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रांतिक बिंदु हमें बताता है कि कितने अंतराल बनेंगे, इसलिए आपका -6 - 4x = 0। तो -6 को उधर भेज दो, तो -4x माइनस का दे जाते प्लस का 6 हो जाएगा। अब भाग दो तो x बराबर हो गया -6/4, यानी -2 का भाग दे तो -3/2। अब इसको हम वास्तविक संख्या रेखा में व्यवस्थित करते हैं, तो माइनस अनंत से प्लस का अनंत, और यहाँ आ गया -3/2। तो दो अंतराल बन गए अपने पास, एक तो बन गया अनंत से -3/2 और एक बन गया आपका -3/2 से अनंत। इतने अंतराल बन गए। अब इसमें से एक अंतराल में आपका वर्धमान होगा और दूसरे अंतराल में आपका ह्रासमान होगा। अब देखो, अब हमें क्या करना है, पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? देखो, तो 1 नंबर, जब फलन वर्धमान हो तब क्या आएगा आपका, आएगा f डेश x है वो 0 से बढ़ाएगा। अब f डेश x है क्या? f डेश x है -6 - 4x > 0। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे को माइनस से गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया +6, ये हो गया +4x। अब जैसे माइनस से गुणा करते हैं आपका ये चिन्ह बदल जाता है, ये ऐसे हो जाएगा। कैसे बदलेगा? देखो, आपका -2 और -3 हमने लिया, तो इसमें -2 बड़ा होता है और -3 छोटा होता है। अब इस पूरे को माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अब बताओ बड़ा कौन? अब बड़ा 3 है, तो देखो चिन्ह बदला या नहीं बदला? ऐसे ये चिन्ह बदल जाता है। अब हम क्या x का मान निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, इस 6 को भेज देते हैं उधर, ये गुणन तो बढ़ नहीं रहे, सीधा ऐसे है तो भेज दिए इधर, तो 4x ये उधर जाते हो जाएगा -6। फिर आपका ये बराबर की तरह ही होता है, वैसे बराबर नहीं होता लेकिन काम सारे बराबर की जैसे ही होते हैं। जैसे उधर जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, इधर लाएंगे तो चिन्ह इधर आते ही बदल जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा वैसे। अब 4 का भाग दे दो, तो x < -6/4। इसको और सोल्व किया तो 3/2।
यानी x का वर्धमान कब होगा, जब x का मान आपका -3/2 से क्या हो, छोटा हो। तो -3/2 से छोटा कितना, अनंत तक होगा। तो हम कह देंगे इसलिए फलन f अंतराल -अनंत से -3/2 पर वर्धमान है। वर्धमान है। ये हमने वर्धमान तो कर लिया। अब हम बात करेंगे ह्रासमान की। तो 2 नंबर पॉइंट लगा के हमने लिख दिया, जब फलन ह्रासमान का हो जाएगा आपका f'(x) है वो 0 से छोटा हो जाएगा। यानी -6 - 4x < 0। अब वही बात हम माइनस से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा +6 + 4x और ये चिन्ह बदल गया आपका, ऐसे हो गया। अब इधर बेहते 6 को, तो ये हुआ 4x > -6 और फिर f4 का भाग दो, x -6/4। अब 2 का भाग ऊपर नीचे लग गया तो x -3/2। यानी यहाँ हो गया -3/2 से ज़्यादा। कितना ज़्यादा, तो हम अनंत तक चलेंगे। अब कह देंगे इसलिए फलन f अंतराल -3/2 से अनंत में ह्रासमान है। अब आप गए C, जो हमें इस प्रकार से दिया हुआ है, x+1 की घात 3 और x - 3 की घात 3, ये हो गया। अब हमें इसके लिए पता करना है कि भाई ये वर्धमान है या आपका ह्रासमान है। अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको फलन मानते हैं। तो माना, मतलब f(x) मानते हैं, f(x) बराबर x+1 की घात 3 और x - 3 की घात 3। अब हमें f' ज्ञात करना पड़ेगा और f' भी ज्ञात करेंगे, उसमें हमें क्रिटिकल पॉइंट भी क्या करने पड़ेंगे, ज्ञात करने पड़ेंगे। तो देखो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो गया आपका f'(x). अब ये होगा u गुणा v से। तो हमने x+1 की घात 3 को रखा कांस्टेंट और इसका अवकलन किया था। इसका अवकलन हो गया 3x - 3 का होल स्क्वायर, मतलब जितनी घात वो आगे लिख दी, जितनी एक घात कम करके लिख दिया। अब गुणा, अब अंदर वाले करेंगे तो x का हो गया 1 - 3 का हो गया 0। फिर प्लस, हम x - 3 की घात 3 को कांस्टेंट रखा, इसका अवकलन किया तो ये हो गया आपका 3x+1 का होल स्क्वायर। फिर आपका x का करेंगे तो x का 1 हो गया प्लस 1 का हो गया 0। ये कैसे हुआ, देखो घात आगे हुई, जितनी घात है वो कम करके लिख दी, फिर अंदर वाले का कर दिया। तो f'(x) बराबर आपका हो गया 3x+1 की घात 3 x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3x - 3 की घात 3 और x+1 का होल स्क्वायर f'(x). अब देखो इसमें एक तो 3 को मना रहा है, दोनों में एक x+1 है, एक में घात 3 है, एक में घात 2 है, तो 2 घात को मना गई। एक x - 3 है, एक में घात 2 है, एक में 3 है, तो 2 कॉमन आ गया। यहाँ तो बच गया x+1 प्लस यहाँ बच गया x - 3। तो f'(x) है वो आपका आ गया 3 × x+1 का होल स्क्वायर x - 3 का होल स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा आपका 2x - 2। चलो अब इसमें से 2 को और ले लेंगे तो f'(x) बराबर
यहाँ से 2 कॉमन आते ये हो जाएगा 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर और x माइनस 1। अब इसको हम क्या करते हैं, वास्तविक संख्या रेखा में व्यवस्थित करते हैं, क्रांतिक बिंदु ज्ञात करते हैं। यानी क्रांतिक बिंदु वो बिंदु जहाँ f डैश x का मान क्या हो 0। क्रांतिक बिंदु के लिए f डैश x इक्वल टू 0, तो 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर x माइनस 1 बराबर 0। यानी तीनों गुणनखंड है वो आपके 0 के बराबर है। इन मतलब इनमें से कोई एक 0 के बराबर है, तो आपका x प्लस 1 0 के बराबर होगा, या x माइनस 3 0 के बराबर होगा, या x माइनस 1 0 के बराबर होगा। इन तीनों गुणनखंड से अपना x बराबर देखो आएगा, इससे तो आएगा -1, इससे आ गया 1 और इससे आ गया 3। अब इसको हम क्या करते हैं, वास्तविक संख्या रेखा में व्यवस्थित कर देते हैं। तो माइनस अनंत से प्लस का अनंत, तो अब माइनस का 1 और 3। यहाँ से देखो कितने अंतराल बनते हैं, 1 2 3 और 4 अंतराल बनते हैं। अब इन चारों अंतरालों में देखते हैं भाई कौन कौन से में वर्धमान है, कौन कौन से में ह्रासमान है। अब पहला है वर्धमान के लिए, जब फलन वर्धमान हो और तब क्या होगा आपका f डैश x है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो 0 से क्या होगा बड़ा होगा। इसका मतलब ये हो गया आपका 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर और x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पता करना पड़ेगा अपने को कि इस पूरे का मान 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब धनात्मक लाना है। धनात्मक लाने के एक तरीका तो ये हो गया कि ये भी धनात्मक हो, ये भी धनात्मक हो और ये भी धनात्मक हो, तीनों धनात्मक हो, तब आपका हो जाएगा। तो एक चीज़ देखो, यहाँ x का मान इन दोनों में कुछ भी रखो बोले स्क्वायर, इस वजह से क्या होगा धनात्मक होगा। हम कहेंगे चूँकि x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा ऑलवेज हमेशा धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। अब इसका मतलब ये धनात्मक हो गया, इसलिए आपका मतलब आपको तो x प्लस इसका मान देखना है, इसका धनात्मक हुआ तो सारा धनात्मक हो ही जाएगा, क्योंकि बाकी ये दोनों तो स्क्वायर है। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर करो वो हमेशा धनात्मक ही आता है। इसलिए अब अपने को मतलब किससे है, केवल इससे मतलब तो एक को उधर भेज दो, तो x ग्रेटर देन 1, तो ये मान है। अब एक से बड़ा, अब एक से बड़ा कितना, अनंत तक चलेंगे, तो हम कह देंगे इसलिए फलन f अंतराल 1 से अनंत। अब 1 से अनंत ले लिया, अब 1 से अनंत के बीच में कितना आता है, 3 आता है। 3 आता है नहीं आता, तो 3 आता है। तो 3 में देखो आपका जो f डैश x है, यही तो f डैश x, जैसे f डैश x में x की जगह 3 रखेंगे या फलन में 3 रख देंगे। फलन क्या था आपका, फलन था f x बराबर x प्लस 1 की घात 3 और x माइनस 3 की घात 3। तो इसमें x बराबर 1 और 3 हमें अंतराल में शामिल नहीं करने, क्यों, क्योंकि वर्धमान और ह्रासमान के लिए हमने बता रखा है f डैश x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। और यहाँ देखो आपका 1 और 3 पे इसका मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। 0 पे हम कह नहीं सकते कि भाई ये वर्धमान है या ह्रासमान है। तो हाँ, यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें से 3 घटा देंगे इस अंतराल में से, मतलब इस अंतराल में आपको 3 शामिल नहीं करना। ऐसे में वर्धमान है, वर्धमान है। अब देखो इसमें तो -1 आया नहीं, -1 पे ये भी 0 हो रहा है, तो -1 भी हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। लेकिन -1 नहीं आया तो चलने दो। अब दोनों बात, अब जब फलन ह्रासमान हो, ह्रासमान का मतलब हो गया f डैश x है वो 0 से छोटा हो, मतलब नेगेटिव हो। तो यहाँ देखो f डैश x क्या है, 6 प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर x माइनस 1 लेस देन 0। और बात वही, ये दोनों धनात्मक ही है। तो चूँकि आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव,
लिख दिया। इसलिए आपका क्या होगा, x माइनस 1 लेस देन 0। मतलब इसी से पता चलेगा अपने को, बाकी दोनों से कोई मतलब नहीं है क्योंकि तो धनात्मक ही है। मतलब इसका पता चलेगा, यही डिसाइड करेगा कि भाई धनात्मक लाना है ऋणात्मक लाना है। तो अब इस अकेला ही है, एक ही गुणनखंड है तो इसको उधर भेज दो 1, यानी एक से छोटा। तो एक से छोटा कितना, अनंत तक। वैसे देखो हमारे अंतराल कितने बने थे, अंतराल बने थे 4 बने थे, लेकिन अंतराल 4 इसलिए बन गया कि आपका x बराबर -1 और x बराबर 3 क्या है, एफ एक्स है वो 0 हो रहा है, एफ डेस एक्स भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसीलिए वो क्रिटिकल बिंदु आपके वो क्रांतिक बिंदु बन गए, लेकिन वो अंतराल में कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करे। अंतराल अलग अलग नहीं बन रहा है, अंतराल 2 ही बन रहा है। तो मेन अंतराल अपना यहाँ से होगा। तो ये हो गया आपका, ये होती है, हम कह देंगे इसलिए फलन एफ अंतराल कहाँ, एक से छोटा यानी माइनस अनंत से 1। अब इसमें देखो आपको -1 वो हटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर -1 रख लिया तो एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसलिए। और एफ डेस एक्स का मान भी क्या होता है, उसमें 0 होता है। लेकिन हम कंडीशन कौन सी ले रहे हैं, एफ डेस एक्स का मान 0 से बड़े वाली या 0 से छोटे वाले ले रहे हैं। इसलिए में आसमान आसमान है। ये आपका एग्जाम्पल 12 है। उसके जो तीनों स्थिति 3 क्वेश्चन थे, वो तीनों क्वेश्चन हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब आपको आगे दिया हुआ है एग्जाम्पल 19, एग्जाम्पल 13, इसमें दिया हुआ है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि अंतराल 0 से π/2 में y बराबर 4 sin थीटा बटा 2 प्लस कोस थीटा और माइनस थीटा। इस चीज़ में विशेष ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन करोगे इसमें मैक्सिमम आप गलती होने के चांसेस यही है। यहाँ आप क्या करोगे, थीटा लिखना भूल जाओगे, थीटा लेना भूल जाओगे, इसका डिफ्रेंशिएट करना भूल जाओगे। तो दिक्कत ये थीटा से होगी। तो इस थीटा को तो साथ में ही रखना अपने को। वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। तो अपने को इसमें ये दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है थीटा वाला। तो हम क्या करते हैं, माना आंसर लगा, इसको मान लेते हैं एफ एक्स बना लेते हैं। माना अब इसमें एक्स नहीं थीटा है तो एफ थीटा मान लेते हैं। एफ थीटा बराबर y बराबर 4 साइन थीटा बटा 2 प्लस कोस थीटा और माइनस का थीटा, ये हमने रख लिया। अब क्या करेंगे, वही क्रिटिकल पॉइंट याद करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट याद करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्रांतिक बिंदु याद करने के लिए हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, यानी अवकलन करना पड़ेगा। अब अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, थीटा के सापेक्ष करेंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एफ डेस थीटा। इसकी ज़रूरत नहीं है, अब छोड़ दो भले। अब ये क्या होगा आपका u बट्टा v से होगा। तो u बट्टा v क्या करता है, बट्टा के ऊपर वाले का अवकलन पहले, बट्टा के नीचे वाला कांस्टेंट। तो 2 प्लस कोस थीटा ऐसे हो गया, गुणा ऊपर वाले का अवकलन किया तो 4 साइन का हो जाएगा कोस थीटा, फिर माइनस ऊपर वाला ऐसे ही 4 साइन थीटा ऐसे हो गया, गुणा इसका अवकलन करेंगे तो 2 का तो हो गया 0 और कोस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा बट्टा नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, फिर माइनस इस थीटा का हो गया आपका 1। अब ये बन गया आपका एफ डेस थीटा, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा आपका 8 कोस थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ था माइनस और एक माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस हो गया आपका प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा आपका हो गया 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 1 अलग है ये। अब हम क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो आपका एफ डेस थीटा बराबर लघुत्तम लिया तो आ गया 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ आपका 8 कोस थीटा ऐसे हो गया, इन दोनों में 4 कॉमन ले लिया। क्यों,
क्योंकि यहाँ बनेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसका मान 1 होता है, माइनस यहाँ लोग तुमने तो ये आ जाएगा आपका यहाँ 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो एफ डेश थीटा बराबर ये हो गया आपका 8 कोस थीटा प्लस ये हो गया 4, इसका मान 1 हो गया इसलिए माइनस। अब इसका होल स्क्वायर बोलते हैं तो 4 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 8 कोस थीटा बटा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ हो गया आपका एफ डेश थीटा बराबर तो 8 कोस थीटा प्लस 4, यहाँ आपका 4 ही आएगा, 2ab होता है, 2 2 4 आएगा 4। अब माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 4 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का 4 कोस थीटा बटा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो एफ डेश थीटा बराबर 8 में से 4 कम हो गए तो 4 कोस थीटा, ये 4 4 कट गया तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कोस थीटा कॉमन ले लेंगे। तो एफ डेश थीटा बराबर ये हो गया कोस थीटा हमने कॉमन ले लिया तो 4 माइनस कोस थीटा बटा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये हमने सोल्व कर लिया। अब कहेंगे क्रांतिक बिंदु के लिए क्या आएगा आपका एफ डेश थीटा बराबर इतना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी आपका कोस थीटा 4 माइनस कोस थीटा बट्टा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 0। इसको उधर भेज दो, ये गया कोस थीटा गुणा 4 माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर है, तो लेकिन आपका अगर 4 माइनस कोस थीटा 0 के बराबर कर दें, 4 माइनस 2 गुणन करना ना, इसलिए ये कर दिया। अब इस कोस को उधर भेजेंगे तो कोस थीटा बराबर 4 आ गया, जो कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि कोस थीटा का मान -1 और 1 के मध्य होता है। इसका मतलब इसका मान 0 के बराबर नहीं है, तो हम कह देंगे चूँकि 4 माइनस कोस थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये 0 के बराबर नहीं है, लेकिन इन दोनों का गुणा 0 के बराबर, इसका मतलब 0 के बराबर है कौन, कोस थीटा, इसलिए कोस थीटा बराबर 0। अब कोस थीटा बराबर 0 है तो थीटा बराबर कितना आएगा, थीटा बराबर आएगा π/2। क्यों, क्योंकि कोस 90 का मान कितना होता है आपका π/2 होता है। अब अपने को करना क्या है, अपने को ये बताना है कि भाई ये वर्धमान है या ये वर्धमान, क्या करना है, सिद्ध करना है अपने को। अब देखो, अब हमें वो जो आप वर्धमान के लिए करते हैं एफ डेश थीटा वाली, उसके भी जरूरत नहीं है। अब हम सीधे कहेंगे चूँकि आपका थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2, तो अगर थीटा का मान हम 0 से π/2 में से लें, कोई सा भी ले लें, 0 से 90 के बीच में कोई भी मान लें, तो इसका मान हमेशा धनात्मक आएगा। देखो एफ डेश थीटा है, अपने को ये पॉजिटिव चाहिए, कोस थीटा है 4 माइनस की कोस थीटा है 0 से 90 में धनात्मक होता है, यहाँ 4 में से छोटा ही आएगा कोस का मान, क्योंकि माइनस है 1 का मध्य होता है, इसलिए तो ये मान भी धनात्मक आएगा, क्योंकि यहाँ से चाहे प्लस का है चाहे माइनस का है, 4 से तो छोटा ही आएगा और 4 में से घट रहा है, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव बचेगा, ये पॉजिटिव है, ये नीचे वाला पॉजिटिव होगा, तो सारा मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। चूँकि आपका हो तो आपका एफ डेश जो थीटा है वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। 0 से बड़ा मतलब धनात्मक होगा। आपका एफ डेश थीटा है वो 0 से बड़ा है, तो हम कह देंगे इसलिए सिद्ध होता है, सिद्ध होता है कि y बराबर 4 साइन थीटा बटा 2 प्लस कोस थीटा माइनस थीटा अंतराल 0 से π/2 में वर्धमान है। अब अगर आप वैसे करना चाहो कि जैसे पीछे करते थे कि भाई जब फलन वर्धमान हो तब एफ डेश थीटा ग्रेटर देन 0, उससे हम मान निकालना चाहिए, तो उससे भी आपको 0 से π/2 ही प्राप्त होगा। वैसे करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।